हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान। तो संविधान में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे क्या क्या चीजें पढ़नी है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो संविधान में टॉपिक रहेंगे कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास दोस्तों हम लोग संविधान से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी और पेन लेकर के बिल्कुल तैयार हो जाइए, चीजों को नोट करते रहिए, और कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करें और आपका तत्काल आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर संविधान। संविधान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करें अगर तो देखते हैं हम लोग संविधान। ठीक है बच्चों, तो संविधान में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये हो गया संविधान। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि संविधान में हमें कौन कौन टॉपिक पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग संविधान में देखेंगे, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। क्लियर। तो सबसे पहले इस प्रस्तावना को देखेंगे, क्योंकि प्रस्तावना बच्चों एक ऐसा टॉपिक है, आपने देखा होगा कई सारे एग्जाम प्रस्तावना से पूछे जाते हैं। कभी कभार क्या करते हैं कि प्रस्तावना लिखकर डॉट डॉट कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, जो IAS PCS, इसके नीचे जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों को बच्चों पढ़ना है, संविधान की मांग। कौन सा टॉपिक देखना है, संविधान की मांग। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या कौन सा रहेगा, संविधान की मांग। तीसरे टॉपिक की बात करें तो संविधान सभा की बैठकें। कौन सा देखना है, संविधान सभा की बैठकें। सभा की बैठकें, सभा की बैठकें। क्लियर बच्चों, ये हम लोगों को देखना है, संविधान सभा की बैठकें। वैसे तो एक साथ दिया हुआ है, लेकिन जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ हर एक टॉपिक अलग अलग लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको स्पष्ट और क्लियर रहे कि हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं। क्लियर। इसके बाद फोर्थ नंबर जो टॉपिक हम लोगों को देखना है बच्चों, वो देखना है संविधान के स्रोत। ठीक है, कौन से टॉपिक रहेंगे, संविधान के स्रोत। यहाँ पर संविधान के स्रोत, अगला ये टॉपिक हम लोगों को देखना है। पांचवा जो टॉपिक देखना है वो हम लोगों को देखना है अनुसूचियां, अनुसूचियां और कॉमा भाग। अनुसूचियां और कॉमा भाग। क्लियर। ये बच्चों हम लोगों को पांचवा टॉपिक देखना है, यानी दोनों में हम लोग एक साथ कवर करेंगे। वर्तमान में 12 अनुसूची है और 25 भाग है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं छठवां जो टॉपिक बच्चों हम लोगों को पढ़ना है, वो आपको पता है। छठवां जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा बच्चों पढ़ना है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्लियर बच्चों, ये पढ़ना हम लोगों को छठवां टॉपिक। सातवां अगर बात करें तो सातवां पढ़ना है बच्चों नागरिकता। कौन सा टॉपिक, नागरिकता। ठीक है। आठवां अगर बात करें तो हम लोगों को पढ़ना है मौलिक अधिकार। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार। और एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो जैसे वर्तमान में भी 2 वैकेंसी निकली हुई है, एक UPSI और पुलिस, ये दोनों चल रहे हैं। तो संविधान में एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, ये जो मौलिक अधिकार चैप्टर है, कोई भी आपका एग्जाम हो, एग्जामिनर यहाँ से अक्सर सवाल पूछता है और उनका ये फेवरेट टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में बच्चों जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तैयार कर सके, जहां से जितनी डिटेल पढ़ सके, आपके लिए उतना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आयोग वालों का फेवरेट चैप्टर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। क्लियर।
इसके बाद 9वें नंबर का जो बच्चों हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हम लोग क्या देखेंगे, मौलिक अधिकार के बाद नीति निदेशक तत्व। कौन सा? नीति निदेशक तत्व। क्लियर? यानी डीपीएसपी जिसको कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? 9वें नंबर का नीति निदेशक तत्व। यहां से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, कुछ आर्टिकल गिने चुने हैं जिनसे एग्जामिनर को बहुत लगाव है। तो ये जिस समय चैप्टर आएगा तब हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक और भी इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद और बच्चों अगर हम लोग बात करें, इसके बाद की कहानी 9 तक हो गए टॉपिक। आगे और कौन कौन से टॉपिक आएंगे उन पर देखते हैं। 9 के बाद 10वें नंबर का जो बच्चों हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हमारा रहेगा मूल कर्तव्य। क्लियर? कौन सा? मूल कर्तव्य। ये हमारा 10वें नंबर का टॉपिक रहेगा। 11वां अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे कुछ प्रतीक चिन्ह हम लोग देख लेंगे, अपने देश के क्या क्या हैं, ठीक है, इन पर चर्चा कर लेंगे, प्रतीक चिन्ह पर। क्लियर? 12वां नंबर का जो बच्चों टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कार्यपालिका। ठीक है, ये कार्यपालिका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कार्यपालिका में ही तो हम लोगों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सभी जितने केंद्र में बड़े जो आपके पद होते हैं इन सभी बिंदुओं पर पढ़ना है। ठीक है, तो कार्यपालिका भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। 13वां जो नंबर आपका रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे 13वां के बाद कौन सा देखेंगे बच्चों? संसद हम लोग देखेंगे कार्यपालिका के बाद, यानी पार्लियामेंट। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे विधायिका। ठीक है, विधायिका, विधायिका। क्लियर? क्या देखेंगे हम लोग? विधायिका। ठीक है, विधायिका। और विधायिका के बाद 15वें नंबर का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो हमारा रहेगा कौन सा पालिका? न्यायपालिका। क्लियर? हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका के बाद 16वां नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज का मतलब बच्चों हम लोगों को ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत में प्रधान होता है, इनको कौन शपथ दिलाता है, क्या क्या ये कार्य करते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे पंचायती राज में। फिर 17वें नंबर का बच्चों जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संवैधानिक निकाय। क्या रहेगा? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय। ठीक है बच्चों, संवैधानिक निकाय का मतलब ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में वर्णन है, जिनके बारे में अनुच्छेद में लिखा हुआ है, जिनके बारे में, ऐसे निकाय को क्या बोला जाता है? संवैधानिक। इस पर भी चर्चा करेंगे। और 18वां नंबर जो टॉपिक रहेगा गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक का मतलब जिनका संविधान में वर्णन नहीं है उनको हम लोग क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। क्लियर बच्चों? और 19 नंबर का जो टॉपिक रहेगा 19वां, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संशोधन। ठीक है, क्या क्या हुए? ये आपके संविधान के क्या हो गए? टॉपिक हो गए। तो 19 टॉपिक मैंने आपके सामने लिख दिए हुए हैं संविधान में बच्चों, और इन्हीं सभी टॉपिकों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम लोगों को क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बच्चों कौन सा? प्रस्तावना। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे संविधान की मांग। क्लियर? तीसरा संविधान सभा की बैठकें दिख रही होंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत, मतलब क्या क्या चीजें कहां से ली गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुसूचियां कौमा भाग। फिर हम लोग देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र देखेंगे। और इसके बाद हम लोग नागरिकता देखेंगे
कि भारत में नागरिकता का क्या क्या प्रावधान है, मौलिक अधिकार पे चर्चा करेंगे और नीति निर्देशक तत्व पे भी क्या करेंगे चर्चा। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ टॉपिक है, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद और कौन से टॉपिक देखना है? 10वें नंबर का जो टॉपिक है मूल कर्तव्य बच्चों। ठीक है, 11वें नंबर का देश के प्रतीक चिन्ह क्या क्या है, जैसे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कार्यपालिका आपका रहेगा, अगला जो हम लोगों को देखना है। इसके बाद संसद, संसद के बाद विधायिका, विधायिका के बाद न्यायपालिका बच्चों रहेगा, न्यायपालिका के बाद पंचायती राज प्रणाली, और इसके बाद संवैधानिक निकाय यानी जिनका संविधान में वर्णन है, और इसके बाद गैर संवैधानिक निकाय, और सबसे आखिरी में बच्चों जो हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। क्लियर? तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इतना। ठीक है, अच्छे से चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं संविधान की शुरुआत करने से पहले जो मेरा जो बच्चों अनुभव रहा है, तो सबसे पहले हम लोग शब्दावली देखते हैं संविधान में। कारण क्योंकि कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो बार बार आएंगी बच्चों। ठीक है, अगर उन शब्दावलियों को समझ लिया जाए तो संविधान समझने में क्या रहेगा, आसानी रहेगी, और आप लोग चीजें और भी आप लोगों को सरल लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे संविधान की शब्दावलियां। क्लियर? तो आइए देखते हैं संविधान की क्या शब्दावलियां। तो यहाँ पर एक हेडिंग देते हैं संविधान की शब्दावलियां। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा? संविधान की शब्दावलियां, शब्दावलियां, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए और बेटर समझ में आए। ठीक है, इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे संविधान की शब्दावलियां क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक बेसिक सी जो जानकारी है वो हम लोग समझते हैं और देखते हैं। क्या देखना है? जैसे बच्चों हम लोग बात करें तो पहले नंबर पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, एक बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा विधेयक। ठीक है, क्या सुना होगा? विधेयक। और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा अधिनियम। क्लियर? विधेयक और अधिनियम, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे, विधेयक और अधिनियम। ठीक है, ये दो हेडिंग हो गई। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो ये विधेयक अधिनियम बार बार आपके पास शब्द आएगा, कहीं कहीं लिखवाया जाएगा विधेयक, या कोई बुक पढ़ेंगे कहीं कहीं लिखवाया जाएगा अधिनियम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं अंतर क्या है, विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या है। ये जो विधेयक है ये क्या है? एक प्रकार का कानून है। क्या है? कानून। क्लियर? और ये अधिनियम है, ये भी एक प्रकार का क्या है? कानून है। अब जब दोनों कानून हैं तो आपके मन में आएगा बच्चों कि जब दोनों कानून है तो फिर इसमें अंतर क्या है। तो वही अंतर हम लोग देखते हैं, क्या अंतर है अगर दोनों कानून है। तो इस कानून की बात करें तो ये बच्चों हो गया कच्चा कानून। ठीक है, कच्चा कानून। कैसा कानून हो गया? कच्चा कानून। क्लियर? उधर बात करें तो वो जो कानून है ये हो गया पक्का कानून। ठीक है, कच्चा कानून और ये कैसा है? पक्का कानून। तो ये समझ पाए? अब दोनों में अंतर क्या है? कच्चा और पक्का का मतलब ये है, इस वाले कानून पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए, राष्ट्रपति हस्ताक्षर। ठीक है, ये और इन्होंने क्या, इस वाले कानून पे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नहीं किए मतलब मैंने क्रॉस लगा दिया हुआ। ठीक है, इस क्रॉस ये जो बच्चों है इसका मतलब ये दर्शा रहा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए। और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे, हस्ताक्षर, तो वही कानून हमारा क्या कहलाने लगेगा? अधिनियम कहलाने लगेगा। तो क्लियर हुआ? यानी कि क्या अंतर है? विधेयक ये भी कानून है, अधिनियम ये भी हमारा कानून है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, ये कच्चा कानून है और वो पक्का कानून है। क्लियर? फिर क्या कच्चा पक्का का मतलब, जब तक
कानून पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे बच्चों, तब तक वो हमारा क्या कहलाएगा, विधेयक, विधेयक कहलाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो वही कानून क्या कहलाने लगेगा, अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, या ऐसे समझ लो, आपने आटा मारा तो वो विधेयक है, रोटी बेली तब भी विधेयक है, तवा पे रख दी तब भी विधेयक है, और जैसे ही वो रोटी फूल जाए वही क्या कहलाने लगेगी, अधिनियम कहलाने लगेगी, अधिनियम। बताएं दोस्तों, विधेयक और अधिनियम में अंतर एकदम क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली शब्दावली क्या है। तो विधेयक अधिनियम में हम लोगों ने अंतर देखा। अब दोस्तों एक शब्द बार बार आएगा, सरकार। ठीक है, ये भी लिखा मिलेगा, सरकार, सरकार, ये भी शब्द बच्चों बार बार आएगा। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि ये सरकार आखिर है क्या। ठीक है, आप देखते होंगे भारत सरकार कहीं कहीं लिखा मिलता है, राज्यों की सरकार लिखा मिलता है, हर एक जगह देखे होंगे फलाना सरकार। ठीक है, तो आखिर ये सरकार है क्या, क्या है सरकार? तो जरा देखते हैं। तो सरकार वह व्यवस्था है, सरकार वह व्यवस्था है, वह व्यवस्था है जो, वह व्यवस्था है। तो सरकार वह व्यवस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है, जो शासन चलाने का कार्य करती है, शासन चलाने का कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सरकार किसे कहते हैं? तो सरकार वह व्यवस्था है जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है। और वैसे भी आप जानते हो, कोई भी राज्य की सरकार हो, हर एक राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है, और जिसकी जैसी सरकार होती है वो व्यक्ति उसी हिसाब से क्या चलाता है, शासन। तो वही मैंने लिखा हुआ बच्चों कि सरकार वह व्यवस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। क्लियर? अब ये शब्द सरकार जब आप पढ़ेंगे संविधान तो बार बार आएगा, तो आप जब कभी भी सरकार आएगा तो उसका मतलब आप ये समझोगे। क्लियर? और एक बच्चों और चीज होती है, एक एग्जाम में और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सरकार के अंग कितने हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सरकार के अंग। तो यहाँ पर हम लोग बात करें जो सरकार है, तो अपने यहाँ सरकार के कितने अंग माने जाते हैं? 3 अंग है बच्चों। कितने? तो सरकार के 3 अंग है। क्लियर? अब 3 अंग कौन कौन से? एक बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा, विधायिका। क्लियर? क्या लिखा सुना होगा? विधायिका, ये भी सरकार का अंग है। एक आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा, कार्यपालिका। क्लियर? क्या है? कार्यपालिका। और एक आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा, न्यायपालिका। कौन सी पालिका? न्यायपालिका। क्लियर? न्यायपालिका। ये तो ये बच्चों सरकार के 3 अंग है। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर? ये 3 अंग है सरकार के। अब यहां पर हम लोग बात करें, 3 अंग है तो इनका क्या क्या कार्य क्या होता है। ये जो विधायिका है बच्चों, विधायिका ये विधि बनाने का काम करती है। विधि मतलब कानून बनाने का काम, विधि बनाने का काम। ठीक है, बनाने का कार्य करती है। विधि का मतलब क्या हो जाएगा? कानून, कानून। ठीक है, तो अगर कभी आए विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है, तो विधायिका विधि बनाती। विधि का मतलब क्या रहेगा? कानून बनाने का कार्य करती है, कानून बनाने का। क्लियर? इसके बाद कार्यपालिका बच्चों क्या करती है? तो कानून लागू करना। तो कानून लागू करने का काम, कानून लागू करने का कार्य। ठीक है, तो कानून लागू करने का कार्य। क्लियर? तो कार्यपालिका क्या करती है? कानून लागू करती है। इसका मतलब विधायिका ने कानून बनाया और कार्यपालिका ने उस कानून को लागू कर दिया। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका बच्चों न्याय दिलाना, न्याय दिलाना।
ठीक है। तो न्याय दिलाने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। क्लियर? तो आप लोगों ने देखा कि सरकार क्या है और सरकार के अंग कितने हैं। तो देखो जरा फिर से एक बार, सरकार, तो सरकार वह व्यवस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। ठीक है। इसके अंग कितने? सरकार के 3 अंग है। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका विधि बनाने का कार्य, कार्यपालिका कानून लागू करने का कार्य, विधि या कानून एक ही बात है बच्चों, न्यायपालिका न्याय दिलाना। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्लियर बच्चों? तो आइए और भी शब्दावलियां देखते हैं। एक बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा साधारण बहुमत। ये भी बच्चों कई बार वहां पर जब आप पढ़ोगे तो बार बार ये भी शब्द आएगा, साधारण बहुमत। क्लियर? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी लिखा मिलेगा साधारण बहुमत। ठीक है। और जब आप कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें अक्सर साधारण बहुमत से ये काम किया गया, पूर्ण बहुमत से, विशेष बहुमत से। तो क्या है ये सब? तो आइए देखते हैं। साधारण बहुमत का मतलब क्या है? सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक, 50% से अधिक। ठीक है। कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा बच्चों, सदन में उपस्थित कुल सदस्य संख्या का 50%, ये भी लिखा मिलेगा। या सदन में जितने लोग हो उपस्थित व मतदान करने वाले, ऐसा भी लिखा मिलता है। तो सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक, ऐसा भी लिखा मिलेगा। ठीक है, उपस्थित व मतदान करने वाले। अब इसका बच्चों मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ तो देखो जरा, इसका मतलब ये हुआ जैसे 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 आप लोग मुझे बताएं जरा, लोकसभा में कुल कितने लोग हैं? तो लोकसभा में कुल जो सदस्य हैं वो हमारे कितने हैं? 550 है लोकसभा में। क्लियर? और हमने मान लिया जिस समय सदन की बैठक हुई तो उस समय उपस्थित जो हुए और जिनको मतदान करना और उपस्थित हुए वो कितने हुए? उपस्थित हुए 400। क्लियर? 400 उपस्थित हुए बच्चों। तो अब क्या करना है? 400 का 50% निकाल ले। तो जैसे आप निकालो, तो जब आप 400 का 50% निकालेंगे तो यही तो बच्चों आएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगी, 5 को 20, यानी 200 आया से अधिक। अगर एक अधिक मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 201। ये 201 का मतलब क्या हुआ कि जब लोकसभा में 201 लोग एक पक्ष में होंगे तभी कोई निर्णय लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। मतलब 201 की सहमति लोकसभा में अनिवार्य है तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। ऐसे बहुमत को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कहते हैं। ठीक है। मतलब क्या हुआ 201 का कि जब लोकसभा में 201 सदस्य, ठीक है, या 201 व्यक्ति एक पक्ष में होंगे तभी कोई निर्णय लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ऐसे बहुमत को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण बहुमत। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे और बात करते हैं। अगला बच्चों हम लोग बात करें तो अगला हम लोग कौन सा है वो देखते हैं, विशेष बहुमत। एक आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। ये क्या होता है तो आइए देखते हैं। ठीक है। विशेष बहुमत क्या 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 मतलब हुआ? उपस्थित हुआ मतदान करने वाले, उपस्थित हुआ मतदान करने वाले, उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदस्यों का
2/3 या 2/3 बहुमत। ठीक है बच्चों, ये आपका रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं। यानी सदन में कितने लोग उपस्थित हुए और मतदान, जितने लोग उपस्थित होंगे जाहिर सी बात वही मतदान करेंगे, उनका 2/3 बहुमत जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? विशेष बहुमत कहलाएगा। तो देखते हैं, समझते हैं, चलिए क्या है विशेष बहुमत। तो देखते हैं बच्चों जरा, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं। आप बताएं, लोकसभा में हमारे कुल कितने लोग हैं? लोकसभा में 550 लोग हैं। क्लियर? यही तो है। और हमने देखा जिस दिन बैठक हुई उस दिन उपस्थित कितने हुए? उपस्थित जो हुए वो 550 में हम लोग मान लेते हैं कितने उपस्थित हुए? 420 हुए। क्लियर? 420 हुए। तो बच्चों आप बताओ, 420 का हम लोग कितना निकालेंगे? 2/3। यही तो करेंगे। काट दो जरा। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 दूना कितना होता है? 28। यानी कितने हो जाएंगे? 280। क्लियर? यही तो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोकसभा में 280 लोग एक पक्ष में होंगे तभी वो निर्णय लिया जाएगा। और आप देखते होंगे जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है तो आपने पढ़ा होगा क्या? विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया। इस विशेष बहुमत का मतलब ये हुआ। ठीक है, समझ रहे कि 280 लोग एक पक्ष में हो गए तो वही बहुमत क्या हो गया? विशेष। और वो भी कितने? जितने सदन में उपस्थित होंगे मतदान करेंगे। उपराष्ट्रपति को भी जब पद से हटाया जाता है तो विशेष बहुमत से, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है विशेष बहुमत, यानी 280 लोग एक पक्ष में होंगे तभी बच्चों को निर्णय लिया जाएगा। ऐसे बहुमत को क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे फिर हम लोग और बात करते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इसके बाद बच्चों एक और हम लोग बात कर लेते हैं, वो क्या रहेगा? एक बहुमत और बचा, पूर्ण बहुमत। क्या बचा? पूर्ण बहुमत। ठीक है, पूर्ण बहुमत। क्योंकि ये शब्द आपके बार बार आएंगे बच्चों। पूर्ण बहुमत का क्या मतलब हुआ? तो आइए इसको भी देखते हैं जरा। सदन में कुल सदस्य संख्या, सदन में कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 50%। ठीक है, तो आइए मतलब क्या हुआ? कुल सदस्य संख्या, इस बार उपस्थित और मतदान की बात नहीं की गई है, कुल सदस्य संख्या का। तो आप बताएं जरा, मैं बार बार लोकसभा का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जैसे लोकसभा में कितने लोग हैं? 550 लोग हैं। तो आप बताएं 550 का अगर हम 50% निकालें बच्चों तो आप बताओ कितना निकल के आएगा? ये कट गया, इससे ये 5 25 की 5, फिर 5 25 2 27, ये आया। इसका मतलब क्या हुआ? इतने लोग जब एक साथ होंगे तभी वो निर्णय लिया जाएगा। और जब सरकार बनती है बच्चों तो आप लोग क्या पढ़ते हो? पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तो इस पूर्ण बहुमत का यही, जिस पार्टी को इतने सीटें मिल जाएंगी तो वो बहुमत क्या है? क्या हो जाएगी? पूर्ण बहुमत से वो पार्टी की सरकार बनती है। तो आप लोग पढ़ते होंगे कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तो मतलब कि इस वाले बहुमत को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण बहुमत कहते हैं। और सरकार बनाने में इसी पूर्ण बहुमत का क्या किया जाता? प्रयोग। क्लियर? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले, दो बातें और बच्चों और रह गई, फिर उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। एक बच्चों संविधान में आपको शब्द बार बार मिलेगा, प्रतिषेध। ठीक है, कौन सा शब्द मिलेगा? प्रतिषेध। इस प्रतिषेध का मतलब क्या हुआ? प्रतिषेध का जो बच्चों मतलब रहेगा प्रतिबंध। क्या? प्रतिबंध।
या इसको बोल सकते हो रोकना, ठीक है, या रोक लगाना, ठीक है बच्चों, रोक लगाना, रोकना या प्रतिबंध। क्लियर? तो कहीं जब प्रतिषेध आपको पॉलिटी की बुक में शब्द मिल जाए तो मतलब रोकना या प्रतिबंध लगाना। और एक शब्द बच्चों आपको मिलेगा प्रतिवेदन, ये हिंदी में नाम है प्रतिवेदन। क्लियर? और इस प्रतिवेदन को इंग्लिश में बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर? तो ये आपकी थी शब्दावलियां। तो ये आपने देखा, प्रतिषेध का अर्थ है प्रतिबंध, रोकना या रोक लगाना, और प्रतिवेदन का अर्थ है क्या? रिपोर्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इतने का। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा संविधान की शब्दावलियां देखा और संविधान के टॉपिक देखे क्या क्या पढ़ने हैं। तो कल से बच्चों हम लोग विधिबद्ध संविधान की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर एक नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।